दोस्तों ज़रा कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जो ज़मीन से सैकड़ों फीट ऊपर हवा में एक सीधी चट्टान पर लटका हुआ है। एक ऐसा मंदिर जिसके नीचे कोई मजबूत नींव नहीं है, फिर भी यह पिछले 1500 सालों से आंधी तूफान और विनाशकारी भूकंपों को झेलते हुए सीना ताने खड़ा है। आखिर बिना सीमेंट और आधुनिक तकनीक के 5वीं शताब्दी में इसे कैसे बनाया गया? यह मंदिर हवा में कैसे टिका है और क्यों इस मंदिर को दुनिया की सबसे खतरनाक और चमत्कारिक आर्किटेक्चर में गिना जाता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन के सन्यासी प्रांत के प्रसिद्ध हैंगिंग टेम्पल यानी स्वानगोंग मंदिर की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका इतिहास और आर्किटेक्चर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों यह चमत्कारिक मंदिर चीन के शांसी प्रांत में दानतोंग शहर के पास हैंगशान पर्वत की एक सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित है। इस मंदिर की जमीन से ऊंचाई लगभग 50 से 75 मीटर यानी करीब 200 फीट है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह किसी चित्रकार की पेंटिंग हो या फिर किसी जादूगर का जादू। ऐसा लगता है मानो यह मंदिर चट्टान के चेहरे पर चिपका दिया गया हो। मंदिर के नीचे विशाल खाई और बहती हुई नदी है। जब आप मंदिर और बने लकड़ी के रास्तों पर चलते हैं तो नीचे देखने मात्र से ही किसी का भी दिल दहल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इतने खतरनाक स्थान पर मंदिर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़मीन पर जगह की कोई कमी नहीं थी, फिर पहाड़ों की खड़ी चट्टान पर यह जोखिम क्यों उठाया गया? ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण उत्तरवेई राजवंश के शासनकाल में सन 491 ईस्वी में हुआ था। इसे लिया ओरान नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने अकेले शुरू किया था, जिसके बाद अन्य भिक्षुओं ने इसे पूरा किया। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण थे: शांति और साधना। बौद्ध भिक्षु ध्यान और साधना के लिए एक शांत जगह चाहते थे जहाँ दुनिया का कोई शोर शराबा, वाहनों की आवाजाही और आम लोगों की चहल पहल ना पहुँच सके। दूसरा, बाढ़ और मौसम से बचाव। पहाड़ की तलहटी में अक्सर भयंकर बाढ़ आती थी। ऊंचाई पर होने के कारण मंदिर हमेशा पानी से सुरक्षित रहा। साथ ही पहाड़ की प्राकृतिक चट्टानें से भारी बारिश, बर्फबारी और तेज धूप से भी बचाती हैं। तीसरा, सुरक्षा। उस जमाने में होने वाले युद्धों और आक्रमणकारियों से मंदिर पूरी तरह सुरक्षित था। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे समझने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े इंजीनियर्स और वैज्ञानिक यहाँ आते हैं। चट्टान में गड़े लकड़ी के शायद तीर। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर ज़मीन पर खड़े खम्भों पर नहीं टिका है। इस मंदिर का मुख्य भार ओक की विशेष लकड़ी से बने क्षैतिज बीमों पर है, जिन्हें चट्टानों के अंदर गहरे छेद करके मजबूती से गाड़ा गया है। इन लकड़ियों पर एक खास किस्म का प्राकृतिक तेल लगाया गया था, जिनसे इन्हें 1500 सालों तक कीड़ों और सड़न से बचा कर रखा जा सके। लकड़ी के पतले खंभे सिर्फ एक भ्रम है। अगर आप फोटो या वीडियो में देखेंगे तो आपको मंदिर के नीचे लंबे और पतले खंभे दिखाई देंगे, लेकिन सच यह है कि इनमें से कई खंभे मंदिर का वजन उठाने के लिए हैं ही नहीं, केवल अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पर्यटकों के डर को दूर करने के लिए बाद में लगाए गए थे। मुख्य भार चट्टान के अंदर धंसे बीम पर ही है, बिना कील कांटों का जोड़। चीन की प्राचीन इंटरलॉकिंग सिस्टम लकड़ी तकनीक से इसे बनाया गया है। इसमें धातु की कीलों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब भूकंप के झटके आते हैं तो यह लकड़ी का ढांचा थोड़ा हिलता है, लचीला रहता है और झटके को सोख लेता है। यही कारण है कि 1500 वर्षों में आए कई भीषण भूकंपों के बावजूद भी यह मंदिर टस से मस नहीं हुआ। जब आप इन सकरी रास्तों पर चलते हैं तो लकड़ी की चरमराहट और नीचे गहराई देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। सुरक्षा कारणों से प्रशासन एक बार में सीमित लोगों को ही ऊपर जाने की अनुमति देता है। दोस्तों, चाइना का हैंगिंग टेम्पल इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज और कारीगर विज्ञान और इंजीनियरिंग में कितने आगे थे। बिना किसी आधुनिक क्रेन या सीमेंट या कंप्यूटर डिज़ाइन के बनाया गया ढांचा आज भी इंसानी संकल्प और कलाकृति का एक अद्भुत उदाहरण है।
यह मंदिर केवल अपने निर्माण कला के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक सद्भाव का एक भी अनोखा प्रतीक है। हैंगिंग टेम्पल चीन का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ 3 बड़े धर्म और विचारधाराएं एक साथ पूजी जाती हैं। पहला बौद्ध धर्म, दूसरा ताओ धर्म, तीसरा कन्फ्यूसीवाद। मंदिर के मुख्य हॉल में आपको महात्मा बुद्ध और ताओ धर्म के संस्थापक लाओ त्सु और महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की मूर्तियां एक साथ स्थापित मिलेंगी। यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में भी विचार और धर्म भले अलग हों, लेकिन वे शांति से एक ही छत के नीचे रह सकते थे। आज यह मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है।